वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है हमारा ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज की एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो उसे सॉल्व करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं। हमें पता है कि ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, तो यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बना देती हूँ। ये मेरे पास में एक ट्राइंगल है, तो इसको मैं नाम दे रही हूँ ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स हैं और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि ट्राइंगल के अगर हम तीनों एंगल्स का सम कर देते हैं, सपोज ये मेरा एंगल x है, ये एंगल y है, ये एंगल z है, तो अगर मैं एंगल x, एंगल y और एंगल z इन तीनों का अगर मैं सम कर दूं तो वो किसके बराबर आता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का आप सम करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के, 180 डिग्री के बराबर होगा। इस ट्राइंगल के अंदर भी तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। बस इसी चीज का हमें इसका यूज करना है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास में है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है, अगर आपको हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है आप अपनी बुक खोल के देख सकते हैं, उसके अंदर भी सेम टू सेम क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे। वहां पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो कह रहा है कि हमें x की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है और हमें कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये जो है मेरे पास में डायग्राम है, ट्राइंगल दे रखा है ABC। इसके अंदर 2 एंगल्स मेरे को पता है। एक एंगल मेरे पास में क्या है, 50 डिग्री। दूसरा एंगल जो दे रखा है वो कितना है, 60 डिग्री। तो एक एंगल 50 डिग्री का है, दूसरा एंगल 60 डिग्री का है। तीसरा एंगल जो है वो मेरा अननोन है जो कि मेरा x है, उसी की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको आंसर के अंदर क्या लिखना है, आंसर के अंदर आप लिखोगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल वी नो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है, 180 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर है, 180 डिग्रीज के। अभी मैंने ये चीज तो बताई है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। अब एंगल ए मेरे पास में क्या है, x, तो एंगल ए की जगह पे रख दो x डिग्रीज, बीच में डालो प्लस का साइन। एंगल बी मेरे को कितना दे रखा है, 50 डिग्रीज। जो दे रखा है मैं एज इट इज उतार रही हूँ यहाँ पे, अपनी तरफ से मैंने इसमें कुछ नहीं लगाया। मेरे को ये प्रॉपर्टी पता है ट्राइंगल की, और जो मेरे को दे रखा है वही डाटा मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया है। बी मेरे को पता है कितना है, 50 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दो प्लस 50 डिग्रीज। अब सी एंगल जो है वो मेरे को क्या दे रखा है, 60 डिग्रीज, तो यहाँ पे रख दो प्लस 60 डिग्रीज। तीनों का सम 180 के बराबर। अब देखो मेरे को यहाँ से क्या चाहिए, इस x की वैल्यू चाहिए। मेरे को इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से ये x निकालना है। तो x को यही रहने दो, लेफ्ट साइड में रहने दो। बाकी की जो दोनों वैल्यूज हैं इनको उठा के कहाँ ले जाओ, राइट साइड में। ठीक है ना, जो चीज चाहिए उसको एक साइड पे रहने दो, बाकी सबको दूसरी साइड पे ले जाओ इक्वल्स टू के। तो x डिग्रीज किसके बराबर हो जाएगा, 180 तो राइट हैंड साइड पे पहले था ही, ठीक है ना, 180 डिग्री। अब ये 50 डिग्री यहाँ पे प्लस का था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो लिखो माइनस का 50 डिग्री। ये 60 डिग्री भी यहाँ पे प्लस का था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो लिखो माइनस का 60 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 50 डिग्री माइनस करोगे 130 डिग्री आएगा। अब 130 डिग्री में से माइनस करोगे 60 डिग्री, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास में, 70 डिग्री। तो ये मेरे पास में आ जाता है पार्ट फर्स्ट का आंसर। अब है मेरे पास में पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर आपको ऐसा डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर जो इस तरीके का साइन बना हुआ है इसका मतलब क्या है, एंगल 90 डिग्री का है। तो ये वाला जो एंगल है ये लिखकर नहीं दिया है, लेकिन उसने इस साइन से बता दिया कि ये 90 डिग्री का एंगल है। एक एंगल पता चल गया 90 डिग्री का है, दूसरा एंगल उसने दे रखा है 30 डिग्री का है, और ये वाला तो हमको पता ही नहीं जो कि हमारा x है। तो सिंपल हमें पता है हमें लिखना क्या है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल हमें पता है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस तीसरा एंगल कौन सा है, x डिग्रीज, किसके बराबर है, 180 डिग्रीज के।
अब यहाँ से मेरे को इस x की वैल्यू चाहिए, चाहो तो आप इन दोनों को ना यहीं पर एडिशन कर सकते हो, फिर उधर माइनस कर सकते हो, या फिर दोनों को ही उधर ले जाके आप माइनस कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इस चीज को कर देती हूँ, 9 और 3 कितना हो गया 12, तो हो गया 120 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री के, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अब मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो 120 को उस साइड में ले जाओ, 120 पहले क्या था प्लस का 120 इक्वल्स टू के उस साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस का 120, तो x बराबर कितना हो गया 180 डिग्रीज माइनस का 120 डिग्रीज। अब 12 और 18 में 6 का डिफरेंस है, तो x डिग्रीज कितना आ गया मेरे पास में 60 डिग्रीज। ये आपका आंसर है, x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, ठीक है। दो एंगल हमें पता थे, तीसरा नहीं पता था, उसको उधर माइनस करके फाइंड आउट कर लिया है। ये था सेकंड का आंसर। तो अब है मेरे पास में पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर मेरे को ऐसा डायग्राम दे रखा है, इसमें मेरे पास में ये एंगल हमको पता है, ये वाला एंगल हमको पता है, ये वाला एंगल हमको नहीं पता है, लेकिन हमें तीनों का सम पता है। तो हम ये जो थर्ड एंगल है इसका भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। इन तीनों का सम को रख देते हैं 180 के इक्वल, तो इसको हम लिख देते हैं 30 डिग्रीज प्लस दूसरा एंगल क्या है मेरा 110 डिग्रीज प्लस तीसरा एंगल क्या है मेरा x डिग्रीज इक्वल है 180 डिग्रीज के। इन दोनों को यहीं पे ऐड कर देते हैं, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, तो 140 डिग्री प्लस का x डिग्री बराबर है किसके 180 डिग्री के। ये 140 यहाँ पे प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x डिग्रीज की वैल्यू क्या आएगी 180 डिग्री माइनस का 140 डिग्री, तो x बराबर 40 डिग्री। ये मेरे पास में आ जाता है पार्ट 3 का आंसर। अब है पार्ट 4। पार्ट 4 के हमें ऐसा डायग्राम दे रखा है, अब इसके अंदर एक एंगल x है, दूसरा एंगल भी x है, तीसरा एंगल पता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आप सेम चीज अप्लाई करोगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल हमें पता है 50 डिग्रीज प्लस x डिग्रीज, तीसरा एंगल क्या है x डिग्रीज, तो लगा देते हैं x डिग्रीज किसके इक्वल 180, ठीक है। ये हमारे पास में इक्वेशन है, सिंपल क्या करो सॉल्व कर दो। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1, तो एक और एक कितना होता है 2, तो कितना हो गया 2x, ठीक है। तो हम एडिशन इस तरीके से करते हैं, x प्लस एक्स होता तो कितना हो जाता 3x हो जाता, तो यहाँ पर क्या है x प्लस एक्स तो मतलब 2x, और 50 डिग्री तो यहाँ पे था ही, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आ गई, इक्वल्स टू किसकी है 180 डिग्रीज की। तो ये मेरे पास में इक्वेशन बन गई। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देते हैं। यहाँ से इस x की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले इस 50 डिग्री को उधर लेके जाओ, 50 डिग्री यहाँ पे प्लस का था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो मेरी जो 2x की वैल्यू है ये कितनी आएगी 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो 18 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा 13, तो 2x बराबर 130 डिग्री, ठीक है। अब x की वैल्यू तो अभी आई नहीं, तो 2x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पर मेरे को इस x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2 मेरा मल्टीप्लीकेशन में है ये इक्वल्स टू के उस साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस 2 को इधर डिवाइड में लेके जाओ, तो x बराबर 130 अपॉन 2, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना आएगा 65 आएगा, तो x बराबर आएगा मेरा 65 डिग्रीज के, क्योंकि अगर हम 60 करते ना तो 62 जा मेरे को पता है 120 होता है, तो यहाँ पर 130 है तो मतलब 65 2 जा होगा, इसीलिए जो उसको कट के आएगा वो कितना आएगा मेरे पास में 65 आएगा। तो ये आपके पास में हो जाता है पार्ट 4 का आंसर। अब देख लेते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 के अंदर तीनों ही एंगल x हैं, ठीक है। सेम चीज हम अप्लाई करेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल वी नो कि तीनों एंगल का सम 180 के बराबर है, तो तीनों एंगल है क्या x है, तो तीनों एंगल यानी कि x को ऐड करके इक्वल्स टू रख दो 180 डिग्री के। जैसे अभी x प्लस एक्स 2x था, अब x प्लस एक्स 3x हो गया, क्योंकि 3 बार x है तो मतलब 1 + 1 + 1 = 3, तो कितना आएगा 3x,
तो मतलब 3x बराबर है 180 डिग्रीज के। अब यहाँ से मेरे को फिर से x की वैल्यू चाहिए, तो ये तो मेरे पास में 3x है 180 के बराबर, तो x कितना हो जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इक्वल्स टू के उस साइड में जाके डिवाइड में जाएगा, तो 180 डिवाइड बाई 3, तो 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 3, तो 6 3 जा 18 होता है, इसलिए x बराबर 60 होगा। तो इसका आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है, तीनों ही एंगल्स हमें नहीं पता थे यहाँ पर, तो तीनों को ही हमने क्या लिख दिया, प्लस 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 करके, और 1 + 1 + 1 इज 3 को हम डिवाइड में लेके जाएंगे और सिंपल उसको आपको काट देना है, तो कट के आएगा ये 60 डिग्रीज। ये आपका आंसर है। अब है हमारे पास में लास्ट पार्ट जो कि है 6th पार्ट, उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम दे रखा है। डायग्राम के अंदर ये वाला एंगल मेरा क्या है 2x, ये वाला एंगल x है और ये वाला एंगल भी नहीं लिखा है, तो इसका तो हमें पता है, इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर है ये, तो 90 डिग्रीज यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल, तीनों एंगल का सम 180 के बराबर। तीनों एंगल को लिखो, पहला एंगल क्या है 2x जो कि हमें दे रखा है, दूसरा एंगल क्या दे रखा है x, तो प्लस x प्लस तीसरा एंगल हमें पता चल गया है 90 है, किसके 180 के इक्वल। अब देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 + 1 इज 3, तो फिर से हमारे पास में क्या आएगा 3x, 2x + 1x, 2x + x मतलब क्या है कि 1 है वहां पे, ठीक है ना, तो 2 + 1 3 हो गया, तो 2x + x इज 3x, प्लस का 90 डिग्री है और बराबर है 180 के, ठीक है ना। अब यहाँ से मेरे को इस x की वैल्यू चाहिए, पहले इस 90 को उधर लेके जाएंगे, तो 180 - 90, ठीक है, कितना आएगा 90 डिग्री, क्योंकि 9 × 2 = 18 होता है, तो कट के कितना आ जाएगा मेरे पास में 180 में से 90 को माइनस करोगे तो 90 बचा, तो 3x = 90 डिग्री है, x बराबर नहीं है, तो x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ये 3 और मल्टीप्लीकेशन में था, इक्वल्स टू के उस साइड में जाके डिवाइड में जाएगा, तो x बराबर कितना 90 डिग्रीज अपॉन 3, कट के कितना आएगा x बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्रीज आएगी x की वैल्यू, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, तो हमारे पास में पार्ट 6 का आंसर है x = 30 डिग्रीज। आपको इस तरीके से अप्लाई करना होता है क्वेश्चंस के ऊपर। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज के अंदर, उसमें सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, सिंपल कुछ नहीं करना है, तीनों एंगल जो होंगे उनका सम करके 180 के इक्वल रखना है और x के लिए वैल्यू को फाइंड कर दो। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा निकल के। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।